जंगली सुअर का पिछवाड़ा आप लोगों ने देखा है? जी हाँ, एकदम देखिए जो फोटो लगा के रखा हूँ, इसका थोबड़ा जो है, इसका जो फेस है वो जंगली सुअर के पिछवाड़े जैसा ही लग रहा है। तारीफ में मुझे यही चीज़ सूझा। जो फोटो आप लोग देख रहे हैं इसको कौन नहीं पहचानता है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी का ये चेयरमैन है। जी हाँ, और ये चेयरमैन विगत 1 सालों से, विगत 6 महीनों से सारे यंग युवा छात्रों का भविष्य बर्बाद करने में तुला हुआ है। क्या पता कहाँ से इसको आइडिया आ रहा है, एक से एक आइडिया चिटिंगबाजी करने का, जो अब पर्दाफाश हुए जा रहा है। अभी आज जस्ट 3 घंटे पहले, 2 घंटे पहले एसएससी के ऑफिशियली वेबसाइट पर एसएससी का सबसे बड़ा भर्ती, सीजीएल का भर्ती, जहां से हम लोगों को, भारतवर्ष को इनकम टैक्स ऑफिसर्स मिलते हैं, छापा मारने वाले एक से एक डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स मिलते हैं, और ठीक इसी भर्ती में इतना बड़ा ये घोटाला कर रहा है चेयरमैन कि क्या ही बोलूँ आप लोगों को। और इस घोटाला के पीछे किसका किसका हाथ है फिलहाल तो किसी को नहीं पता, लेकिन पूरा जो दोष है वो चेयरमैन साहब को ही पड़ेगा, क्योंकि चेयरमैन साहब जो है ना ही इस चीज़ का ठीक से तहकीकात कर रहे हैं, और अगर तहकीकात कर भी रहे हैं तो भैया इनका मन नहीं कर रहा है मुजरिमों को पकड़ने का, क्योंकि शायद इनका भी घर का नून रोटी और चावल जो है इसी से चल रहा होगा। एक से एक प्रूफ बैक टू बैक वीडियो में आप लोगों को देता आया हूं। और ठीक आज शाम को 6 बजे जैसे ही एसएससी के ऑफिशियली वेबसाइट पर एसएससी सीजीएल का रिवाइज्ड रिजल्ट, यानी कि दोबारा रिजल्ट पब्लिश होता है, और उस रिजल्ट में कुछ ऐसा ही कटअप का बदलाव कर दिया जाता है, कुछ ऐसा ही कैंडिडेट का जो सिलेक्शन कैंडिडेट का लिस्ट है SC ST OBC जनरल में बदलाव कर दिया जाता है कि वो देखने के बाद एक अंधा भी, एक बेवकूफ़ इंसान भी बोलेगा ये तो एकदम साफ सीधे सफ़ेद पन्नों पे लिख दिया गया है रेड पेन से कि मैं चिटिंगबाज नहीं हूँ, और लिखने के बाद बोला जा रहा है कि कहाँ, मैं तो लिखा ही नहीं हूँ। अब क्या कहना है आपका, आइए विस्तार में समझाता हूँ। सबसे पहले बता दूँ, 9 तारीख को एसएससी का रिज़ल्ट पब्लिश होता है, तो उस रिज़ल्ट में बहुत सारे कैंडिडेट का नाम आता है, इसका टियर 2 में सिलेक्शन होता है, ठीक है। अब 9 तारीख को रिज़ल्ट आने के बाद कई छात्र जब अपना रिज़ल्ट चेक कर रहे हैं तो देखा जा रहा है कि उनका कटअप जो आया है उस कटअप को कम कर दिया गया है, कहीं पर कटअप को हाई कर दिया गया है, और हाई करने के बावजूद कैंडिडेट का नाम नहीं है। अगर मैं सीधा सरल अक्षर में समझाऊं, मेरा नाम अनूप प्रसाद है, मैंने एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दिया है, मैं नंबर लाया हूं 140 और पासिंग नंबर है 138। तो भाई कौन ज़्यादा हुआ, पासिंग नंबर या मेरा? जब 138 नंबर पर पासिंग बना है और मैं नंबर लाया हूं 140, तो मेरा सिलेक्शन कैसे नहीं होगा, मुझे कोई बताएगा? यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि चेयरमैन साहब कर क्या रहे हैं। साफ अक्षरों में चिटिंगबाजी कर रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि मैं चिटिंगबाज नहीं हूँ। उसके बाद जिन जिन छात्रों के साथ ऐसा घटना होता है, सारे छात्र कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, और कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के बाद बीते कल कोर्ट से सख्त कार्रवाई का ऑर्डर आता है चेयरमैन साहब को कि आप इस रिज़ल्ट के मामले को कार्रवाई करिए, ठीक से पड़ताल करिए, जांच करिए और सही से रिज़ल्ट को दोबारा घोषित करिए, अन्यथा कोर्ट जो है स्ट्रिक्टली कदम लेगी। उसके बाद एसएससी चेयरमैन का नींद खुलता है, और एसएससी चेयरमैन नहीं पता रातों रात रिज़ल्ट बनाती है दोबारा, और रिज़ल्ट बनाने के बाद आज शाम को रिज़ल्ट घोषित करती है, और रिज़ल्ट दोबारा ऐसा घोषित होता है कि क्या बोलूँ। देखिए, उन्होंने चोरी तो किया, चोरी करने के बाद उस चोरी को सुधारना चाहिए, लेकिन नहीं, सीना जोड़ी करके और डबल चोरी किया उन्होंने। यहाँ पर देखिए, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उनका रिजल्ट का आंकड़ा बता रहा है एससी का कैंडिडेट जो है 25,338। जब पहला रिजल्ट निकला 9 जनवरी को, तो उस दिन रिजल्ट में सिलेक्टेड कैंडिडेट का आंकड़ा था 25,338 छात्र पास हुए। लेकिन अभी शाम को जो रिवाइज रिजल्ट आया सुधारने के बाद, उस रिजल्ट में 25,229 कैंडिडेट का नाम हुआ है। 109 कैंडिडेट का नाम को काट दिया गया है। क्यों भाई? आपको कोर्ट क्या नाम काटने को बोला था, या फिर उसमें ऐड करने को बोला था? जो पासिंग नंबर से ज़्यादा नंबर लाए थे उनका रिजल्ट में नाम नहीं था, उसको ऐड करने के लिए कोर्ट बोला था। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया, 109 छात्र का नाम और माइनस कर दिया गया है। तो इसको हम लोग अब क्या बोलेंगे? ठीक वैसे ही देखिए, एसटी कैटेगरी में 7 कैंडिडेट का नाम बाद कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। वैसे ही जनरल कोटा में तो
88 कैंडिडेट का, यानी कि लगभग 690 कैंडिडेट का नाम निकाल दिया गया है। भाई ये हो क्या रहा है? और इधर एसएससी में घोटाला नहीं होता था, लेकिन अब एसएससी में घोटाला हो चुका है। कहाँ है? तो क्या कहना है ये सारा आंकड़ा को लेकर? फिलहाल जितने भी कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए थे और इसके बाद जितने भी टीचर से प्रोटेस्ट पर तो अगेन उतर आए हैं। और एक बात बोलूं, जो रिजल्ट निकला है, देखिए रिजल्ट के कॉलम में एक एक्चुअल रिजल्ट और एक रिजल्ट का आंकड़ा दिया गया है। मतलब समझ लीजिए आप लोग, पहले ये रिजल्ट निकालती है और फिर 2 दिन बाद बोलती है ये एक्चुअल रिजल्ट है। मतलब मेरा पहले ज्वाइनिंग लेटर दे देती है, बोलती है कि अनूप प्रसाद को मैं इनकम टैक्स का ऑफिसर बना दिया, और अनूप प्रसाद 2 महीना 4 महीना 5 महीना काम करेगी, भर्ती का रौब जमाएगी, और अचानक एसएससी फिर से अनूप प्रसाद के घर पे नोटिस भेजेगी और नोटिस भेज के बोलेगी अनूप प्रसाद आपको गलती से इंस्पेक्टर बना दिया गया है, एक्चुअली आप इंस्पेक्टर बने ही नहीं है। तो यहाँ वही किया जा रहा है। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि क्या ये माजरा पैसों के बदौलत सेट किया जा रहा है? 138 पासिंग नंबर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 138 पासिंग नंबर और बंदा लाया है 140 142, उसका रिजल्ट में नाम ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? तो भारतवर्ष का कंडीशन फिलहाल अभी ये है नौकरी के मामले में। और क्यों ना हो नौकरी के मामले में, आप सोचिए एक अनपढ़ गंवार मंत्री, एक अनपढ़ गंवार नेता का बॉडीगार्ड कौन है? तो यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करने वाला आईएएस आईपीएस अधिकारी। सोच रहे हैं आप लोग, एक यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए एक लड़का को दिन रात सब चीज़ त्यागना पड़ता है, 24 घंटा उसको पढ़ना पड़ता है, उसके बाद मुकाम हासिल होता है। वो भी कितनों को नहीं होता है। नहीं रहा बात चेयरमैन साहब का बात, तो ये ऐसे चेयरमैन साहब है जिनको जहां प्रॉफिट दिखता है वहां वही वो जाते हैं। तो क्या कहना है, ये बड़ा धांधली का जो पर्दाफाश शाम को 6 बजे से हो रहा है, हर कोई प्रूफ दिखाकर कर रहा है। मैं भी अपने तरीके से आप लोगों के सामने ये सारे माजरा को रखा हूँ फिलहाल। तो भैया ये क्या हो रहा है? ये धांधली नहीं है तो क्या है? चलिए ठीक, इसी तरह से हर एक अपडेट पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।